हरे कृष्णा। तो आज हमारी चर्चा का विषय है भगवान जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का ये रूप क्यों है, ये रूप कैसे प्रकट हुआ, स्नान यात्रा क्यों मनाई जाती है, रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है, रथ यात्रा में क्या मनोभाव है, ये सभी जो प्रश्न हैं आज हम उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि भगवान जगन्नाथ के इस रूप का प्राकट्य कैसे हुआ। तो ये कथा सर्वप्रथम द्वापर युग की है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में रहते थे अपनी समस्त रानियों के साथ, और सभी ब्रजवासी जो है वृंदावन में भगवान कृष्ण के विरह में जीवन यापन कर रहे थे। तो उसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण लगा, और वैदिक काल में प्रथा थी कि सूर्य ग्रहण के समय सभी लोग किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करते थे, दान देते थे और कथा का श्रवण करते थे। तो इसी परंपरा का पालन करते हुए समस्त भारतवर्ष के लोग कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए, और इसमें भगवान कृष्ण समस्त द्वारकावासियों के साथ और नंद महाराज, यशोदा माई, सब लोग वृंदावनवासी सभी लोग एकत्रित हुए। तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर सन्निहित सरोवर में भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों का मिलन हुआ कई वर्षों के विरह के बाद। तो इस समय जो भगवान श्री कृष्ण की रानियां थी, उन्होंने माता रोहिणी से कहा कि आप कृपा करके हमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में, ब्रज लीलाओं के बारे में बताइए, क्योंकि द्वारका में भगवान कृष्ण कई बार नींद से उठ के या कभी भी ब्रजवासियों को याद करते रहते थे, ब्रजवासियों का नाम पुकारते रहते थे। तो रानियां जानना चाहती थी कि ब्रज लीला में ऐसा क्या है जो भगवान को द्वारका में नहीं मिल रहा। तो इसीलिए उन्होंने रोहिणी देवी से कहा, क्योंकि रोहिणी देवी ने भगवान श्री कृष्ण की सभी बाल लीलाओं का दर्शन किया था। तो उन्होंने रोहिणी माता से कहा कि आप हमें इन लीलाओं के बारे में बताइए। तो रोहिणी देवी ने कहा कि मैं आप सबको बताऊंगी अवश्य, लेकिन ये कथा एक बंद सभागृह में होगी, जिसके द्वार पर देवी सुभद्रा रहेंगी, ताकि कोई भी व्यक्ति, विशेषकर कृष्ण और बलराम, अंदर ना आ पाए। और इसी तरह जब माता रोहिणी अंदर कथा बता रही थी तो सभी रानियां अंदर सुन रही थी, और सुभद्रा देवी भी, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा देवी भी बाहर द्वार पर खड़ी थी। पर सुभद्रा देवी अपने आप को रोक नहीं पाई, और इसलिए उन्होंने भी कान लगाकर कथा सुनना शुरू कर लिया। और कथा इतनी मधुर थी, क्योंकि ब्रजलीला में माधुर्य है, तो इतनी मधुर थी कथा कि वो कथा सुनते हुए वो इतनी मग्न हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके आसपास क्या हो रहा है। कथा सुनते हुए वे महाभाव में पहुंच गई। उनका शरीर पीला पड़ गया, शरीर छोटा हो गया, हाथ पांव अंदर चले गए, आंखें बड़ी हो गई। उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवी सुभद्रा का रूप पूरा परिवर्तित हो गया है। उन्होंने सोचा कि अवश्य कक्ष के भीतर कुछ आश्चर्यजनक या बहुत ही मधुर बात चल रही है, इसलिए उन्होंने भी जाकर कक्ष के दरवाजे के पास कान लगा के खड़े हो गए। तो जब कृष्ण बलराम कान लगाकर सुनने लगे, तो तब वो भी कथा सुनकर महाभाव की अवस्था में पहुंच गए, और उनके शरीर का आकार बदल गया, आंखें बड़ी हो गई, हाथ पांव अंदर चले गए। उस द्वार के बाहर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी इसी रूप में स्तब्ध होके खड़े थे। और उस समय नारद मुनि वहाँ आते हैं, और नारद मुनि ने कहा कि ऐसा रूप तो आज तक किसी अवतार ने प्रकट नहीं किया है, ना किसी ने ये रूप पहले कहीं देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये रूप अब आप सभी लोगों के समक्ष, पूरे विश्व के सामने प्रकट करें। भगवान जगन्नाथ ने कहा, अगले सतयुग में मैं इस रूप को पुनः प्रकट करूँगा, और मेरे एक शुद्ध भक्त होंगे राजा इंद्रद्युम्न, उनके माध्यम से मैं इस रूप को वापस प्रकट करूँगा। तो सतयुग के समय महाराज इंद्रद्युम्न जो थे, एक शुद्ध भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नील माधव रूप को प्राप्त करने की इच्छा की थी, परंतु नील माधव के रूप में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक नए रूप में दर्शन देना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम्हारे राज्य के जो समुद्र तट है, उस पर एक बड़ा सा लकड़ा तैरता हुआ आएगा, और उसी लकड़े से तुम मेरे विग्रह बनवाना। और ऐसा ही हुआ। एक सुबह समुद्र से तैरता हुआ एक बड़ा सा लकड़ा
समुद्र के किनारे आता है और सभी लोग मिलकर उठा के उसे ले जाते हैं। और इस समय स्वयं विश्वकर्मा आते हैं और विग्रह बनाने के लिए बोलते हैं कि मैं विग्रह बनाऊंगा, पर उन्होंने भी एक शर्त रखी कि मैं एक बंद कमरे के अंदर विग्रह बनाऊंगा और कोई भी इधर प्रवेश नहीं करेगा। इस तरह विश्वकर्मा ने एक बंद कक्ष के भीतर विग्रह बनाना प्रारंभ किया। लेकिन कुछ दिनों बाद महाराज इंद्रद्युम्न से रहा नहीं गया और वो द्वार तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। और अंदर गए तो देखा कि विश्वकर्मा थे नहीं और विग्रह अपूर्ण पड़े हुए थे। तो उन्होंने देखा कि विग्रहों के ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ है, ना बाल हैं, अजीब सा मुख है। तो वो बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा समुद्र में कूदकर। लेकिन इसी समय नारद मुनि और ब्रह्मा जी आते हैं। उन्होंने महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि आप धैर्य रखिए, ये भगवान का रूप अपूर्ण नहीं है, ये भगवान का सबसे सुंदर रूप है। और फिर महाराज इंद्रद्युम्न ने एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की। सभी देवी देवतागण उपस्थित हुए थे और एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और स्नान करके, अभिषेक करके भगवान जगन्नाथ को स्थापित किया गया। इसीलिए स्नान यात्रा का जो दिवस है वो भगवान जगन्नाथ का जन्म दिवस भी कहा जाता है, जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस भी कहा जाता है। इसीलिए आज भी स्नान यात्रा मनाई जाती है, क्योंकि ये जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस है। तो हमने देखा कि किस प्रकार विरह के कारण भगवान जगन्नाथ का ये अद्भुत रूप प्रकट हुआ और उसी रूप को आगे चलकर महाराज इंद्रद्युम्न के माध्यम से समग्र संसार के समक्ष भगवान ने प्रकट किया। और स्नान यात्रा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इसी दिन भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ था। और रथ यात्रा किस मनोभाव से मनाई जाती है कि भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से वृंदावन लाते हैं और अपने हृदय को वृंदावन की तरह शुद्ध बनाते हैं ताकि भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर सके।